एक गांव में सुजाता नाम की एक औरत रहती थी जिसका मोहन नाम का एक बेटा था। पैदाइश से ही मोहन शारीरिक रूप से विकलांग था। वो अपने पैरों पर नहीं चल सकता था। उसके बड़े हो जाने के बाद भी सुजाता ही उसकी देखभाल करती थी। लेकिन हर पल सुजाता को एक ही बात की चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद मोहन की देखभाल कौन करेगा। एक दिन वो सोचने लगी, हे भगवान, कोई भी माँ अपने बेटे के लिए ये कामना नहीं करेगी, लेकिन मैं मजबूर होकर कर रही हूँ क्योंकि मेरी मृत्यु के बाद मेरे बेटे की देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा। हे प्रभु, मुझसे पहले मेरे बेटे को इस दुनिया से उठा लेना। ये सोचकर वो सुबकने लगी। उसे इस तरह देख मोहन ने पूछा, क्यों रो रही हो माँ? मेरी वजह से दुखी हो, है ना? नहीं मेरे बेटे, मैं तो तुम्हारे पिता के बारे में सोचकर रो रही हूँ। अगर तुम्हारे पिता हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। माँ, वो तो हमें बहुत पहले छोड़कर चले गए थे। तुमने उनके जाने का कोई दुख नहीं किया। आज कह रही हो कि उनके लिए रो रही हो। तुम्हारे ओठ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें सच कह रही हैं। मेरे पिता ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन तुमने दिन रात मेहनत करके मुझे बड़ा किया है। क्या मैं तुम्हारी शक्ति और साहस के बारे में नहीं जानता माँ? मैं सब जानता हूँ। ओ मेरे बेटे। इतना कहते हुए उसने उसे प्यार किया। उस दिन सुजाता ने रावली नाम की एक औरत को घर में मदद के लिए रख लिया और उससे कहा, देखो, मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे के लिए तुमको रखा है। मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे अपना ही बेटा मानना। मेहरबानी करके मेरी मृत्यु के बाद भी उसी तरह से उसकी देखभाल करना। अगर तुम चाहोगी तो मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे और अपने बेटे के नाम पर लिख दूंगी, ठीक है? कोई जरूरत नहीं मेम साहब, मेरा भी अपना कोई नहीं है। मैं आपके बेटे का अपने बेटा समझकर ख्याल रखूंगी। ये कहकर वो अपना काम करने लगी। इस तरह वे तीनों एक साथ उस घर में रहने लगे। एक दिन सुजाता को अचानक दिल का दौरा पड़ा और फिर कुछ घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। मोहन अपनी माँ की मौत से टूट सा गया। माँ, 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 माँ। फिर उस घर में रावली और मोहन एक साथ रहने लगे। एक दिन मोहन का पिता शेखर घर आ गया। अरे ओ लंगड़े, लगता है तेरी माँ मर गई। मुझे कल ही पता चला वो मर गई, फिर तू कैसे जिंदा है अभी तक? तू भी जाना उसी के पास। और वो शेखर को पीटने लगा। कौन हो तुम? मोहन को इस तरह क्यों पीट रहे हो? तुम कौन हो? एक नौकरानी दिखती हो। नौकर हो तो नौकर की तरह रहो, हमारे मामलों में टांग मत अड़ाओ। मैं इसका बाप हूं। उसने फिर मोहन को और पीटा। अरे, तब तक पीटता रहूंगा जब तक तू दम नहीं तोड़ देता। तेरे मरने के बाद सारी जायदाद मेरी। इतना कहकर वो घर के अंदर चला गया। मोहन रोया और बोला, माँ, पिताजी घर आ गए। इतने दिनों के बाद घर आए, लेकिन मेरी सेहत के बारे में पूछने के बजाय मुझे बहुत पीटा। मुझे बहुत दुख हो रहा है माँ, दर्द भी हो रहा है। रो मत मेरे बेटे, ऐसे लोगों को भगवान जरूर सजा देता है, जरूर सजा देता है। मोहन की माँ, जो एक प्रेतात्मा बन गई थी, उसने ये सब देखा तो सोचा, हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। तुमने मुझे उससे दूर कर दिया। आज उसके पिता ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा। उसकी क्या गलती थी भगवान? ये सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। अगले दिन मोहन का पिता उसके पास आया और बोला, ए लंगड़े, खाकर मोटा होता चला जा रहा है। आज से कोई तुझे खाने को नहीं देगा, समझा? ये कहते हुए उसने उसे एक बार फिर पीट दिया और रावली से कहा, अरे देखो, आज से अगर मैंने तुम्हें उसे खाना देते देख लिया ना, तो तुम्हारा सिर काटकर दरवाजे पर लटका दूंगा। इस तरह उसने रावली को चेतावनी दी, लेकिन रावली उससे घबराई नहीं और उसने मोहन को खाना खिला दिया, जिसे देखकर शेखर ने रावली और मोहन दोनों की पिटाई लगा दी। माँ, माँ, माँ। इस तरह डर के कारण मोहन जोर से चिल्लाया। ये सुनकर माँ शैतान वहां प्रकट हुई। उसे देखकर शेखर चीख पड़ा, शैतान, शैतान।
हाँ, मैं एक शैतान हूँ। मेरे जीवित रहते तुमने मेरे साथ शैतानों की तरह बर्ताव किया। अब तुम मेरे बेटे को शैतान की तरह तड़पा रहे हो। क्या तुम सुजाता हो? हाँ, तुम किस वजह से मेरे बेटे को पीट रहे हो? वो तुम्हारा अपना बेटा है ना? तुम बिना सोचे समझे उसकी पिटाई कर रहे हो क्योंकि वो शारीरिक रूप से विकलांग है। तुमने रावली को भी पीटा जिसका कोई दोष नहीं। क्या तुम भूल गए हो कि तुम एक इंसान हो? तुमको बस पैसा चाहिए ना? ले लो सारा पैसा और जेवरात और इस घर को छोड़ दो। ये घर मेरे बेटे के रहने के लिए है। मेहरबानी करके इस घर से चले जाओ। ये सुनकर शेखर ने मन में सोचा, हाँ, ये सच है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मृत्यु के बाद भी मेरी पत्नी प्रेतात्मा के रूप में अपने बेटे की तकलीफ देखकर उसके लिए आ गई। यदि मैं अभी भी अपना व्यवहार नहीं बदलता तो पिता शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इतना सोचकर वो रोने लगा और बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर शेखर वहां से चला गया। अपनी माँ को देखकर मोहन को बहुत खुशी हुई। तब से मोहन की माँ उसके साथ उस घर में ही रहने लगी और उसकी देखभाल करने लगी। इस तरह वे बिना किसी परेशानी के खुश रहने लगे।